भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आगे भगवान एकमात्र सत्य तो आप हैं, सारे त्रिभुवन के आप आत्मा हैं, आप पुराण पुरुष हैं, इसलिए जन्म आदि विकारों से आप रहित हैं। जो 6 विकार हैं वे आप में नहीं हैं, आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल वस्तु जो पर प्रकाश है वे आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं, आप अविनाशी हैं, इसलिए आप नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है, आप में ना किसी प्रकार का मल है, ना कोई अभाव है, आप पूर्ण हैं, आप एक हैं, आप सारी उपाधियों से मुक्त हैं और आप अमृत स्वरूप हैं। प्रभु, आपका जो ऐसा स्वरूप है, ये समस्त जीवों का अंश अपना ही स्वरूप है, जो आचार्य रूपी गुरुओं के सूर्य से तत्व ज्ञान रूपी दृष्टि को प्राप्त करके अपने स्वरूप में आपका साक्षात्कार कर लेते हैं। वह इस झूठे संसार रूपी सागर से मानो पार कर जाते हैं। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें इस अज्ञान के कारण से ही ये नाम रूपात्मक जो जगत है, इसकी उत्पत्ति का भ्रम होता है, परंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यांतिक प्रलय भी हो जाता है। जैसे रस्सी में ब्रह्म के कारण ही सर्प की प्रतीति होती है, और जहाँ ब्रह्म निवृत्त हुआ कि उसकी निवृत्ति होगी। संसार संबंधी बंधन और मोक्ष ये दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं, ना बंधन है ना मोक्ष। अज्ञान के ही ये 2 नाम हैं। वास्तव में सत्य ज्ञान स्वरूप जो आप परमात्मा हैं, उससे भिन्न स्थिति नहीं रखते। जैसे सूर्य ने दिन रात का भेद नहीं है, इसी प्रकार से जो अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व है, आपका स्वरूप, उसमें ना कोई बंधन है ना मोक्ष। भगवान, ये कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, परंतु लोग आपको पराया मानते हैं, और ये शरीर आदि जो अपना स्वरूप नहीं है, इसको अपना आत्मा माने हुए रहते हैं, और इसके बाद फिर कहीं आपको ढूंढने लगते हैं। ये अज्ञानी जीवों का अज्ञान है। हे अनंत, आप सबके अंतःकरण में नित्य विराजित हैं, इसलिए जो महात्मा लोग हैं, जो संत लोग हैं, वे आपके अतिरिक्त जो कुछ भासता है सबका त्याग करके आपको भीतर ही ढूंढते हैं, इसलिए कि रस्सी में सांप नहीं, फिर भी प्रतीयमान सांप को मिथ्या समझे बिना वह सांप का नाश नहीं होता। अब यहाँ से फिर जरा ब्रह्मा जी का भाव पलटा। ब्रह्मा जी महाराज यहाँ पर तो बड़ा सुंदर ज्ञान का निर्वचन करते रहे, करते करते उनको दृष्टि गई श्याम सुंदर की, और फिर तो सोचने लगे ये मैं क्या बोल गया। इतनी देर तक भगवान ब्रह्मा वेद गर्भ हैं, भगवान ब्रह्मा वेद गर्भ है ना, ये भगवान जी के सामने भी भगवान की बात और भगवान जी के महत्व का ही प्राकट्य किया वास्तव में। परंतु ये कह गए, और कहने के बाद फिर जब उधर उनकी दृष्टि गई तो मानो अब तक यह आरती कर रहे थे भगवान जी की ज्ञान ज्योति से। ज्ञान दीपक की ज्योति जला करके पिता मैंने अब तक ब्रज राजकुमार की आरती की, नीराजन किया। नीराजन करते करते श्री श्याम सुंदर के चंद्रवत चरण की ओर दृष्टि गई, पहुंच गई चरणों की ओर। फिर वह
चरण चंद्र की जो विचित्र ज्योत्सना थी वह उसके आंखों में भर गई। अंतःकरण फिर से रस प्लावित हो गया। भक्ति की विमल धारा बह चली। ज्ञान गरिमा का सारा प्रवचन उस धारा में डूब गया। ज्ञान की यह लो ज्योति थी न उस स्निग्धता में समाहित हो गई। ज्ञान की ज्योति मानो कह उठी ब्रह्मा जी से कि देखो भाई, ये जो भक्ति की स्निग्धता है ये तेल है, ये स्नेह है, और यही तो मेरी जननी है। ये स्निग्धता ज्योति की जननी है। यही सांद्र और सांद्रतर होती हुई मुझको आत्मसात कर लेती है। यह ज्ञान की ज्योति ने कहा। यह स्निग्धता फिर क्या करती है कि भक्तों को उसके भाव के अनुसार श्री कृष्ण चरण कमल की निर्बाध सेवा करने के लिए अपने आप को अपने अंचल में छिपा लेती है। ज्ञान की ज्योति ने कहा कि जिनको मेरी चाह हो और जिनको मेरे प्रकाश में भगवान जी की महिमा का तत्व जानने की अभिलाषा हो, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करना हो उसको तो भक्ति के स्निग्ध प्रवाह में निमग्न हो जाना चाहिए। अब पिता में कहने लगे कि महाराज, हे देव, हे भगवान, ये ठीक है कि ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान जनित ये संसार नष्ट हो जाता है, तथापि प्रभु, जो व्यक्ति तुम्हारे इन चरण युगल कमलों के अनुग्रह बिंदु से सिक्त हो गया है, तुम्हारे कृपा प्रसाद का कण जिसने प्राप्त कर लिया है, वही तुम्हारी अनंत अपरिसीम महिमा का कुछ तत्व जान सकता है। तत्व अभिमानी नहीं जान सकता। वह तत्व जान लेगा, तत्वों की संख्या जान लेगा, सांख्य निष्ठा में सौख्य निष्ठा में परिनिष्ठित हो जाएगा। पर तुम्हारी जो वास्तविक अनंत अपरिसीम महिमा है, जिसको किसी ने जाना नहीं, उसका यत्किंचित ज्ञान उसको नहीं होगा। ना मैं विद्यो सुरगना प्रभुम ना महर्षि, कोई नहीं जानता, पर जिसने तुम्हारी कृपा प्राप्त की उसे तुम्हारी कृपा के कण से तुम्हारी महिमा का कुछ प्रकाश प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुम्हारी कृपा से शून्य केवल ज्ञान के साधनों का आचरण करके और वैराग्य की भूमि में प्रतिष्ठित होकर के भी, योग का परम साधन करने पर भी जो बड़ी ऊंची अवस्था में पहुँचे हुए साधक होते हैं और परम उत्कृष्ट उच्च अवस्था में परिनिष्ठित महात्मा कहलाए जाने पर भी, चिरंजीवी हो जाने पर भी तुम्हारी महिमा का यथार्थ ज्ञान का उनके हृदय में उदय नहीं होता। तुम्हारी कृपा के बिना कोई भी तुम्हारे महत्व को नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी का हृदय द्रवित होकर के प्रवाहित हो गया। भगवान जी के चरण नख चंद्रिका के दर्शन करके बोले, ये महिमा जानने की बात और तत्व जानने की बात, ये अभिमान की बात है। तत्व को जान लेने और तत्वज्ञ हो जाएंगे, भगवान जी की महिमा को जान लेंगे तो महिमा के जानकार बन जाएंगे, परंतु इससे मिलेगा क्या? असल में तो इनके पाद पल्लव की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। असली चीज तो ये है। ब्रह्मा जी ने महिमा का गान करते हुए अब चाहा कि भगवान जी के चरणारविंद में उनकी रति हो जाए, इसलिए सोचा कि यह अपने वश की बात तो है नहीं, ये तो भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त होता है, और भगवान हैं कृपा परवश,
तो कहीं ये कह दें कि तुम्हारा हो जाएगा। ऐ मस्तु, एक बार कहो नाथ, तुलसीदास दास मेरे। तुलसीदास ने कहा, नाथ क्या बिगड़ता है, एक बार कह दो ना कि मेरा तुलसीदास। बस बन गया मेरा काम। प्रभु के चरणों की ओर देख करके ब्रह्मा जी के मन में ये बात प्रकट हो गई, ये कहीं अपना लें तो ठीक रहे। अपना ले कैसे, क्या करें? बोले, ये शरीर तो अभिमानी है, ये ब्रह्म शरीर है, ये सृष्टा का शरीर, पितामह का शरीर, वेद गर्भ का शरीर है। इस शरीर से कोई इनके चरणों की प्राप्ति हो जाए, ये तो ठीक नहीं, ये तो अभिमान की अभिव्यक्ति है। मैं सृष्टा, इसलिए इस रूप में हमारा काम होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर भगवान मेरी एक प्रार्थना है। नीच अधम प्रार्थना करने योग्य मैं नहीं, परंतु आप कृपा परवश हैं। आप अपने स्वभाव से कहीं अलग नहीं होते। तो एक काम करें, आप मुझे सौभाग्य दान दे दें, मुझे एक सौभाग्य मिल जाए। कहीं पर इस ब्रह्मा के शरीर में ना हो तो ना सही, पशु पक्षी कीट पतंग भृंग किसी भी योनि में हो, मैं आपके दासों में से एक बन जाऊं। आपके जो दास वर्ग हैं उनमें मैं एक दास बन जाऊं और सदा दास बना रहूं और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहूं। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि कहीं भगवान कह न दें कि तुम कीट क्यों बनना चाहते हो, पतंग क्यों बनना चाहते हो, पशु क्यों बनना चाहते हो। बोले, महाराज देख रहा हूं ना आंखों के सामने, ये भ्रमर कीट है ना, ये जो वनमाला आप पहने हैं इस पर ये भ्रमर मंडरा रहे हैं। इनका कितना सौभाग्य है। आपके जो चरण कमल हैं इनसे जो दिव्य सुगंध निकल रही है, उन चरण सरोरू में इन भृंगों ने अपने को न्यौछावर कर दिया है। स्वामी जी की एक उत्प्रेक्षा है कि इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण किस मार्ग से गए, पहचान क्या है। कहा, भाई जहाँ भ्रमरों का समूह जाता हो उनके पीछे पीछे देख लो, उस मार्ग से गए, क्योंकि उनकी जो अंग सुगंध है उसके लिए भ्रमर लालायित रहते हैं। देवता भी भ्रमर बन करके आते रहते हैं। ये भ्रमरों का कितना बड़ा भाग्य। और पशु, ये उन्होंने अपने आंखों से देखा कि छोटे छोटे बछड़े इनको कभी गले लगा लेते हैं, कभी इनकी ग्रीवा पर अपना हाथ फिराते हैं, कभी इनके मुंह को खोल करके अपने हाथों से कोमल कोमल तृण देते हैं। और ये बछड़े छोटे छोटे ये श्याम सुंदर के पास बैठ जाते हैं और जीवन निकाल करके उनको चाटने लगते हैं, श्रीअंग लेहन करते हैं। महाराज ऐसा सौभाग्य मेरा है क्या? मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, ये पशु मुझसे कितने अच्छे हैं जो अंग लेहन करते हैं। और पक्षियों की बात, ये बड़भागी जो शुक पिक हैं, ये मधुर कंठ से गीत सुना सुना करके आपका आनंद बढ़ा रहे हैं। और जब मुरली की ध्वनि इनको कान में पड़ती है तो ये जड़वत हो जाते हैं, मानो पत्थर की मूर्ति हों, चित्र लिखे से हों, और ये रसपान प्रमत्त होकर के अवसन्न हो जाते हैं। इन पक्षियों के सामने मेरे भाग्य की कोई तुलना की जा सकती है? हमारे हृदय देश में जो चरण कभी स्पर्श नहीं प्राप्त करते, वे चरण इन 3 अंकुरों पर चल रहे हैं। उन चरण कमलों का मृदुल स्पर्श इन 3 अंकुरों को प्राप्त हो रहा है। जो ये घास के दल हैं, इनको धन्य है महाराज,
इसलिए आप मुझे इनमें से कुछ बना दीजिए। यही सेवा प्राप्त हो कि आपके चरणों के नीचे घास बना रहूं और आपके चरण टिके रहें। आगे कहेंगे कि ये भी बड़े अधिकार की बात है, आपके चरणों की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज ये उद्भिज्य प्राणी, ये घास फूस, ये पतंग भृंग, ये कीट, ये पशु पक्षी, ये तरो गुल्म लता, इनमें से किसी भी योनि में, ये मैं नहीं कहता कि अमुक योनि में आप मुझको बनाएं, मैं बड़ा ब्रह्मा हूं तो कोई ऊंचे से ऊंचा शीर दीजिए, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर के सोचना चाहिए कि हम लोग भगवान से क्या चाहते हैं। सभी इतने माया मोहित हैं हम लोग कि तुच्छ तुच्छ ऐश्वर्य की कामना भगवान जी से करते हैं। इसलिए वह ऐश्वर्य तो कभी कहीं मिल जाता है, परंतु भगवान जी के चरण कमल नहीं मिलते। कहते हैं कि प्रेमियों के जीवन की जो लालसा होती है, वह लालसा किसी रूप में इस समय ब्रह्मा जी के अंत स्थल की सरिता में हिलोरे लेने लगी। ये प्रेमी जन और विषयी जन का महत अंतर है ही, पर ज्ञानी योगी निष्कर्मी जन जो हैं, उनसे भी प्रेमी जन की बड़ी विलक्षणता है। ज्ञानी ज्ञान का बड़ा ऊंचा साधक है, अपने बंधन में पड़े हुए अहम को छुटकारा दिलाना चाहता है कि मुक्त हो जाऊं मैं। उसके अंदर तीव्र मुमुक्षा जागृत होती है। योगी परम ज्योति परमात्मा का साक्षात्कार करके कृतार्थ होना चाहता है। निष्काम कर्मी भगवान जी के परम पद को प्राप्त करना चाहता है। प्रेमी जन भगवान जी के चरण कमलों का स्पर्श चाहते हैं और जीवन से उनकी सेवा होती रहे, चाहे जीवन कीट पतंग का ही हो। वह ये नहीं कहते कि अमुक शेर मिलना चाहिए, देव देह मिले, पितृ देह मिले, गंधर्व देह मिले, कहीं ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इनकी प्राप्ति हो। जगत के भोगों की तो बात ही नहीं। उन प्रेमियों के मन में ऐसी भावना का कभी उदय नहीं होता। वह तो स्वाभाविक उनकी एक ही अभिलाषा होती है कि भगवान जी के श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त होता रहे, चाहे भगवान रहे नहीं कहीं। वह भगवान के समीप रहने की आकांक्षा नहीं करते। प्रेमी हैं, समीप रहने की आकांक्षा भी काम है। किसी ने पूछा ऐसा कि श्री गोपांगनाएं जो रहीं, वे तो वृंदावन में रहीं और मथुरा समीप ही है, तो थोड़ी सी दूर इन्होंने कभी मथुरा जाने का संकल्प ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उत्तर मिला कि यह प्रेमिका है, काम का नहीं। श्री कृष्ण यदि चाहेंगे तो अपने आप आ जाएंगे, उनको सुख मिलेगा तब अपने आप बुला लेंगे, नहीं तो कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति तो है ही। मैं तो हृदय में कभी भी निकलते नहीं, तब फिर समीपता और दूरता का प्रश्न रहता ही नहीं। जिन लोगों ने ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के चरण कमल युगल पर अपने को निछावर कर दिया, ऐसे प्रेमी जन अपने जीवन को एकमात्र लालसा को लिए उसी में ये संलग्न रहते हैं। दूसरी लालसा का उदय हो जाए, इसको भी वे अभाग्य मानते हैं। लालसा पूर्ति की बात तो तब हो जब वह उदय हो। दूसरी चीज, मन में आए तब तो कहीं उसकी पूर्ति की भी कल्पना करें, पर उन प्रेमी जनों के हृदय में तो दूसरी कल्पना आती ही नहीं। वे तो केवल और केवल एक लालसा को लिए उसी के
स्वरूपगत होकर के, उसी स्वरूप में परिणित होकर के वे अपना अनंत जीवन, एक शरीर का जीवन नहीं, अनंत जीवन निर्वाहित करते हैं। और सचमुच वे ही भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? इसलिए कि उनके जीवन में भगवान जी का स्वयं स्नेह आविर्भूत होता है और उनके समीप भगवान स्वयं उनके स्नेह रस का आस्वादन करने के लिए पहुँचते हैं। भगवान ब्रज में क्यों गए? मथुरा में क्यों नहीं रहे? क्या कंस को उसी समय नहीं मार सकते थे? भगवान की जो अचिंत्य अपरिमित शक्ति सत्ता है, उसके द्वारा भगवान क्या नहीं कर सकते? वसुदेव के मन में क्यों प्रेरणा की कि तुम मुझे छिपा करके नंदाले में रख खाओ? इसलिए कि उनको ये सौभाग्य देना है। क्यों देना है? इसलिए कि भगवान जी के अंदर रस की पिपासा जागृत होगी। ये एक विलक्षण भाव है प्रेम साम्राज्य का, जब भगवान जी की लालसा पैदा कर देता है। ऐसा और कहीं नहीं है, प्रेम के सिवाय ये बात और कहीं नहीं है। प्रेम की अधिकता जहाँ पर होती है वहाँ पर एक प्रकार का दिव्य रस का उदय होता है, और वह दिव्य रस जगत के किसी रस कुरस विरस से संस्पर्शित नहीं होता। इसलिए वह दिव्य प्रेम रस है, और इस प्रेम रस के भोक्ता केवल प्रेम संपद भगवान ही होते हैं, और कोई होता नहीं। इसलिए वह प्रेम संपद भगवान स्वयं उस रस के लिए लालायित होते हैं। अगले श्लोक में ये ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये मामूली मामूली सी चीज़ों के लिए लालायित रहे। भला दूध में कोई खास चीज़ है? माता का दुग्ध पान क्या महत्व रखता है? जगत के अगणित पशु पक्षी जीव मनुष्य हैं और सभी माता का दुग्ध पान करते हैं। इसमें है क्या? माँ के दूध में कोई विशेषता थोड़ी है कि जिसके लिए भगवान लालायित हों। पर यशोदा मैया के दूध में विशेषता है, क्योंकि यशोदा मैया का जो हृदय है वे केवल स्नेह रस परिपूर्ण है। उसके अंदर किसी तत्व का, किसी ज्ञान का, किसी लोक का, किसी परलोक का, किसी लालसा का, कामना का, आकांक्षा का, ममता का, वासना का कहीं लेश नहीं है। ये गोपियों के घरों में जा जा करके मक्खन चुराया भगवान जी ने और खाया। प्रेम का मानस आमंत्रण था, ये दूसरी बात। पर क्या गोपियां कहने आई थी कि आप आज आकर के हमारे घर में चोरी कर लें? क्या माँ से गोपियों ने ये कहा कि यशोदा मैया आज कन्हैया को हमारे यहाँ भेज दो चोरी करने के लिए? कहा किसी गोपी ने? छिप करके, माँ से छिप कर, दादा से छिप कर, और जिनके घरों में चोरी करने जाना है उसमें भी प्रकारांतर से छिप करके माखन खाने के लिए पहुंची। क्यों पहुंचे? ये तो नित्य तृप्त है, नित्य निष्काम है और नित्य संतुष्ट है। उनमें ये असंतुष्टि, उनमें ये अतृप्ति, उनमें ये कामना कहाँ से आ गई? इसलिए आ गई कि गोपियों के मक्खन में गोपियों का हृदय समाया हुआ था, जो अन्य मक्खन में नहीं। बछड़े बने भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी की माया का तो नाश कर सकते थे ऐसे ही, जो स्वयं माहेश हैं, और माया जिनका एक हास्य विलास है, उसे क्या ब्रह्मा जी की माया का नाश करने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता?
उन्हें चमत्कार दिखाना पड़ता ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के अज्ञान का नाश कर देते तो ब्रह्मा जी बछड़ों को हरते ही नहीं। पर वहां तो उन बछड़ों की माता का दुग्ध पान करना है ना। भाव तो दूसरा है, बिना बछड़े बने हुए गायों का दूध पीते कैसे? उन गायों का दूध पीने के लिए भगवान लालायित हो गए और स्वयं माइक नहीं, जगत में तो उनकी माया का खेल है, पर वही भगवान अपने आप अपने खेले। इसलिए तो ब्रह्मा जी को ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सका कि मेरी माया की तो यह चीज है नहीं, जगत के उपादानों से बने ये बछड़े और बालक हैं नहीं, ये कौन हैं? तब इनको विश्वास इनको दिखाया कि हम हैं और दूसरा कोई नहीं। भगवान स्वयं बछड़े क्यों बने और फिर इन गोप बालकों के साथ खेलने में इनको क्या आनंद हुआ? अरे बच्चे बहुत खेलते हैं, अनादि अनंत काल से जगत का ये चक्र चल रहा है, इसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे खेलते ही हैं। पर उन बच्चों में हम जाकर के खेलें, ये लालसा क्यों उत्पन्न हुई? उनकी झिड़कियां सही, उनके द्वारा अपमान सहा क्यों? ये केवल और केवल इसलिए कि उनके हृदय में प्रेम समुद्र लहरा रहा। उनका जीवन एक लालसा से सरथा सरोबार है, दूसरी कोई चीज उनके हृदय में नहीं है। हे प्रभु, धन्य धन्य ये गोपी, धनी ये धेनु परम रस ओपी। बालक हैं वत्स हैं प्रभ जिनके, पीवत भे प्योधर तिनके। बाहुरी और तनक स्तन्य पय पाई, बार बार तुम रहत अघाई। कब के यज्ञ भाग हो खात, तह तुम तन की नहीं आघात। क्या ये सब क्यों? किसी ने बताया, बड़ा सुंदर कहा, भगवान प्रेम सुंदर, प्रेम में प्रेम स्वरूप विचित्रता हमने देखी। ये ग्वालों के कीचड़ भरे आंगन में तो आप लौटते हैं, खेलते हैं वहां पर। ग्वालों के यहाँ कहीं गोमूत्र पड़ा, कहीं गोबर पड़ा, कहीं कीचड़ फैल रहा। उस कीचड़ भरे आंगन में तो भगवान आप विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ शास्त्रज्ञ वेद की ऋचाओं के द्वारा स्तवन करके आपके नाम पर यज्ञ में आहुति देते हैं। यहाँ जाने में आपको शर्म आती है, नहीं जाते आप, वहाँ पर प्रकट तो होते ही नहीं। कहीं दूर से ग्रहण कर लिया तो कर लिया, और कोई बछड़ा दूर से भी बोला तो तत्काल उत्तर देते हैं, हाँ आया। और मोनम विगत से सताम, सतपुरुष सौ स्तवन करते हैं आपका, ना मालूम कितनी स्तुतियां करते हैं। वहाँ आप मौन हो जाते हैं, मानो गूंगे हैं, बोलते नहीं। किसी बालक ने कहा, श्याम कन्हैया, तो बोले, हाँ भैया आया। कोई बछड़ा बोला तो हो आया। और यहाँ मोनम विघत से स्ताम, सतपुरुष, ये बछड़े और बालक सतपुरुष थोड़े हैं। संत लोग बड़ी महिमा में आपकी सौ स्तुतियां करते हैं, पर आप मौन रह जाते हैं। और यह गोकुल की पुंचलियां, यद्यपि ये सतियों की आराध्या हैं, अरंधति, अनसुईया, लोपामुद्रा, ये सब गोपियों की चरण धूली चाहती हैं। सच्चा पातिव्रत्य का विकास नहीं हुआ। एक भगवान को छोड़ करके इन्होंने किसी को पति समझा ही नहीं,
तो सच्चा पातिव्रत्य तो सतीत्व है। सत्य का ग्रहण करने वाला वह श्री गोपांगनाओं में रहा और कहीं रहा ही नहीं। इसलिए ये पतिव्रता में ये सतियां इनके चरण धूलि चाहती हैं, परंतु कवियों की भाषा में और अतत्वज्ञों की दृष्टि में प्रेम शून्य भाव में इनका नाम पुष्चली है। दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे, आप इनकी गुलामी करते हैं, ये कहती हैं। उठो तो उठते हैं, नाचो तो नाचते हैं, चोरी करो तो चोरी करते हैं, हमारे हाथ का खाओ तो खाते हैं, हमसे हास विलास करो तो हास विलास करते हैं, निष्कामी कामी बन जाते हैं, तृप्त अतृप्त बन जाते हैं, योगी भोगी बन जाते हैं, ना मालूम क्या क्या ये स्वयं न दाताम मसो। जिन लोगों ने अपने इंद्रियों का मन का दमन कर लिया है, इतने बड़े जो महान योगी हैं, उनके स्वामी भी नहीं बनना चाहते। यहाँ तो दमन नहीं है, गोकुल में सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं, यहाँ पर दमन नहीं है, पर यहाँ तो आप गुलामी करते हैं। और ये दमन परायण दांत आत्मा, जहाँ इंद्रियों का मन का कोई भी काम नहीं रहता, सब निगृहित हैं, सब बस में हैं, इस प्रकार के लोग चाहते हैं कि महाराज हमको आप दास बना लें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको दास बना लो। ब्रह्मा जी को नहीं मिला वह भाग्य जो गोपियों को मिला। ये भगवान जी ने आगे जाकर के कहा कि विरंची को ये सौभाग्य नहीं मिला। उद्धव को तो मिला जरूर, लेकिन ब्रह्मा को नहीं मिला। साम्यम ना दांतांतमसु, जो दांत आत्मा है, निर्गृहित इंद्रिय है, जिसका मन निगृहित है, उसका स्वामित्व ही आप नहीं करना चाहते, उनके मालिक भी आप नहीं बनना चाहते। कहते हैं कि महाराज हमने जान लिया आपके जो चरण कमल युगल हैं, उनकी प्राप्ति केवल प्रेम से होती है। ना यहाँ पर कोई साधन है तथा ना यहाँ पर किसी प्रकार और कोई सामग्री की आवश्यकता है। जाति पाति कुल धर्म तप स्वाध्याय ये कोई भी यहाँ पर काम नहीं देता, केवल और वह प्रेम का स्वरूप क्या है ये तो आपने जान ही लिया। जहाँ पर निज सुख की कल्पना का लेश नहीं, यही प्रेम और काम का अंतर है। महत अंतर ये ध्यान में रखने की चीज़ है। जहाँ निज सुख है वहाँ काम है, चाहे हम उसका नाम प्रेम रखें, और जहाँ प्रेम शब्द का सुख है उसका नाम प्रेम है। तत् सुखे सुखित्वन्, यह प्रेम का लक्षण है। प्रेम अपने आप को, अपने स्वरूप को खो देता है। हैरत हैरत है सखी, हैरन गयो हैराए। बोलो बाल कृष्ण भगवान जी की जय।